हे गाइस, माय नेम इज़ किरण बोध एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको आज क्लीनअप सिखाने वाली हूँ। तो क्लीनअप को कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वो है आपका ऑरेंज सारा फ्रूट क्लीनअप। ये ऑल स्किन टाइप से आप इसे ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव हर स्किन पे यूज़ कर सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये इतना अमेजिंग क्लीनअप है कि आपको इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैं कई क्लाइंट्स पे अप्लाई कर चुकी हूँ, तो मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें टोटल 4 स्टेप रहता है। पहला आपका क्लींजर है जो आपकी स्किन को डीप क्लीन करेगा। दूसरा है आपका एक्सफोलिएटर, ये आपके डेड स्किन को निकालेगा। एंड थर्ड नंबर पे आता है मसाज क्रीम। इससे डीप मसाज तो आपका पूरा चेहरा चमक जाएगा। एंड फोर्थ नंबर पे आता है मास्क। मास्क को लगा के 10 मिनट तक छोड़ना है। एंड इस प्रोसीजर को कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए आपको बता दूं, फेशियल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फेशियल किट, बाउल, टिश्यू वाइप, स्टीमर, कोमोडोम, एक्सट्रैक्ट एंड पैक ब्रश। ये सब चीज़ें तैयार कर दो एंड अपना क्लीनअप या फेशियल स्टार्ट करो। सबसे पहले क्लीनअप के लिए आपको टिश्यू को वेट करना है एंड फेस को क्लीन करना है। ये बिगनर्स टू प्रोफेशनल लोगों के लिए, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है क्लीनअप या फेशियल करना, तो आप इसे देख के स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी परेशानी रहती है, ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम्स का ज़रूर सोल्यूशन निकालूंगी। तो सबसे पहले आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है, जैसे मैंने कि इस पर किया है। नाउ अब हम अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा क्लींजर। क्लींजर का मेन काम ये होता है कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। इन द सेंस कि आप इसे फेशियल से पहले इसे अपने फेस पर लगाते हो कुछ इस तरीके से। ये आपके फेस से जितना भी टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ या फिर डस्ट वगैरह रहता है, तो ये आपके फेस से बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन करता है। और ये हमारे फेशियल या क्लीनअप का बेसिक स्टेप है। तो आप मेरे स्टेप को जैसे मैं कर रही हूँ, आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर सकते हो और आप अपने से भी कर सकते हो। क्लीनअप का ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट मसाज के टाइम पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होता है। बट जब आप क्लीनअप करते हो तो क्लींजिंग का स्टेप आपका 3 to 5 मिनट का होना चाहिए। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से क्लीनअप कीजिएगा। तो आपका क्या है, जो भी सर्विस ले रहा है या फिर आप बिगनर्स हो, आप धीरे धीरे या आराम आराम से करोगे तो आपको सीखने में भी ईजी रहेगा और आप कर भी अच्छे से पाओगे। क्लींजिंग होने के बाद आपको फेस को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है कि आपका क्लींजर फेस पे कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। आपको बड़े अच्छे से ध्यान से करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा वीडियो अभी थोड़ा सा जल्दी चल रहा है। अभी आते हैं हम स्टेप 2 पे। ये आपका स्क्रब है। स्क्रब का मेन काम क्या होता है कि आपके स्किन से डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। पर मेरे हाथ में क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, आप इसे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना। इसे मैं इसका चिन, फेस, नेक ये सब कवर करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्किन पे स्क्रब करें आफ्टर क्लींजिंग के बाद। तो मेरी पता नहीं फ्रेंड को कुछ बात पे हंसी आ जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी। तो आप ये सब अवॉइड कीजिए और इस तरीके से सिंपल तरीके से भी आप जो है क्लींजिंग मिल्क के बाद स्क्रब को इस तरीके से फेस पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप है। आप बिगनर हो तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपना क्लीनअप के लिए, अपने फैमिली मेम्बर में किसी का भी, और या फिर अपने किसी भी क्लाइंट के लिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।
सी स्टीमिंग के कई सारे तरीके, आप इसे उठ के भी दे सकते हो या लेटे लेटे भी दे सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे हद तक प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप इस तरीके से भी स्टीमिंग दे सकते हो। मैं कुछ इसी तरीके से स्टीमिंग देती हूँ। तो अभी मेरा स्टीमर प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा और धुआं छोड़ना स्टार्ट करेगा तो मैं अपने हिसाब से उसको स्टीमिंग देना स्टार्ट करूँगी। ये मेरा तरीका है स्टीमिंग देने का, ये पूरे फेस को कवर कर देता है। स्टीमिंग देने से आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, इससे आप इजीली ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो है अपने फेस से निकाल सकते हो। विदाउट स्टीमिंग के ये सब निकलता नहीं है। एज यू कैन सी मेरे फ्रेंड के फेस में काफ़ी वाइट हेड्स हो गए थे, तो ये बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्ट भी हो रहे थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद करी थी, तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे कोमोडो में भी कितना सारा वाइट हेड फंस गया है। अब आता है 4 स्टेप मसाज का। मसाज आपको इतना अच्छा रिलैक्सिंग देना है कि सामने वाला सो जाए और आपको भी नींद आने लग जाए, इतने अच्छे से मसाज देना है। मेरा मसाज का स्टेप थोड़ा सा फास्ट कर दिया है शायद, तो बट जब भी आप मसाज दोगे तो बहुत ही कूल काम अच्छे से मसाज देना है ताकि जो है क्लाइंट को रिलैक्सिंग फ़ील हो। तो यहाँ से मेरा मसाज का स्टेप स्टार्ट होता है। अगर आपको मसाज स्टेप में भी कोई दिक्कत होती है तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो।
ये हमारे क्लीनअप का सबसे लास्ट सेट है। ये है पैक, इसे फेस पे लगाना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। पैक क्या करता है, आपके फेस के टैन को रिड्यूस करता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है एंड कूल काम सूद सा इफ़ेक्ट देता है आपके फेस पे। इसे मैंने अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी आँखों के ऊपर कॉटन पैड लगा के, कुछ इस तरीके से। जब तक कि फेस में पैक ड्राई होगा मैं उसे ड्राई हेड मसाज दूंगी एंड देन मैं इस पैक को धीरे धीरे क्लीन कर दूंगी। यस, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि मैं और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और यस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।